क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम अपनी दुनिया मानते हो, वही लड़की अचानक तुम्हें अनदेखा क्यों करने लगती है, जबकि तुम उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? दिल के अंदर वो खालीपन, वो टूटन, क्या तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो? तो आज जुंगियन साइकोलॉजी के नजरिए से जानो वो राज जो तुम्हारी लव लाइफ की दिशा बदल सकता है। अंत तक सुनो, एक नया नजरिया लेकर जाओगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जिसका सामना हर पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी जरूर करता है। आखिर महिला मन सच में चाहता क्या है? क्योंकि अगर पुरुषों को समझ आ जाए कि स्त्री किस चीज पर मन से प्रतिक्रिया देती है, तो वे उसे सम्मान के साथ वही देने में सक्षम हो जाएंगे। पर असली सवाल यह नहीं कि तुम उसे क्या देना चाहते हो। सवाल यह है कि वह तुम्हारी मौजूदगी में क्या महसूस करना चाहती है। कार्ल युंग कहते हैं, प्रेम वह है जहां हम किसी के सामने अपनी आत्मा को बिना मुखौटे के प्रस्तुत कर सके। औरत उसी पुरुष की तरफ आकर्षित होती है जो उसे सिर्फ पाने का प्रयास न करे, बल्कि उसकी असली भावनात्मक दुनिया को देखने की क्षमता रखता हो। अगर तुम सिर्फ लेना चाहते हो, तो तुम्हारा प्रयास वैसा ही है जैसे किसी को ऐसा तोहफा देना जिसकी उसे कोई जरूरत ही ना हो। यानी सवाल यह है, क्या तुम उसकी सबकॉन्शियस साइकी की जरूरतों को समझते हो या सिर्फ अपनी इच्छाएं ठूंस रहे हो? डेटिंग या रिश्तों में सफलता की कुंजी यही है कि हमें यह समझना होगा कि स्त्री अपने अंदर क्या मूल्य रखती है, न कि वह जो समाज या पुरुष सोचते हैं कि उसे मूल्यवान लगना चाहिए। स्त्री के मन में पिछले हजारों वर्षों की मानवीय विकास की यात्रा में कुछ मनोवैज्ञानिक पैटर्न गहराई से अंकित हो गए हैं। उन्हीं पैटर्न्स पर उसकी आकर्षण प्रणाली काम करती है। तो अब समझते हैं स्त्री किन पहलुओं से किसी पुरुष की ओर खींचती है। सबसे पहले आता है शारीरिक आकर्षण, पर यह पुरुषों की तरह सीधा सपाट नहीं होता। स्त्री के लिए आकर्षण कई तत्वों का संगम होता है। तुम्हारा पहनावा जो तुम्हारी पहचान दर्शाता है, तुम कैसे चलते बोलते हो, आवाज का आत्मविश्वास, आंखों की भाषा, तुम्हारी सेहत जो ऊर्जा दिखाती है। इसके साथ साथ जुंग के अनुसार स्त्री उस पुरुष को प्राथमिकता देती है जिसकी सेल्फ मजबूत हो, जो अपने लक्ष्य और उद्देश्य के साथ जुड़ा हो। साथ ही यह भी मायने रखता है कि समाज में तुम किस तरह की जगह रखते हो, और खासकर यह, क्या अन्य महिलाएं भी तुम्हारी ओर आकर्षित हैं? यह कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सुरक्षा और स्वीकार्यता का संकेत देता है। और अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर चीजें तुम्हारे अपने नियंत्रण में है। तुम आज से ही अपने रूप, भाषा, ऊर्जा और आत्मविश्वास पर काम शुरू कर सकते हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि किसी स्त्री का गहराई से प्रेम करना और उस प्रेम में बने रहना, यह शुरुआती आकर्षण से बहुत आगे की यात्रा है। शुरुआत सिर्फ एक दरवाजा है, अंदर असली दुनिया है। अब सोचो, अगर किसी स्त्री को तुम्हारे दो अलग अलग रूप एक जैसे आकर्षक लगे, तो कौन सी बात उसे एक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ने पर मजबूर करेगी और दूसरे से दूरी बनाने पर? जुंगियन साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री जिस पुरुष में अपने एनिमस का संतुलित और परिपक्व रूप पाती है, उसी से गहरा प्रेम कर बैठती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 4 मनोवैज्ञानिक तत्वों की जो किसी स्त्री को तुम्हारे प्रेम में डूबने पर मजबूर करते हैं। अगर तुम उसे जरा भी पसंद हो, तो ये 4 बातें उसके अंदर प्रेम का बीज बो देती हैं। और उसके बाद चर्चा करेंगे उन 4 स्तंभों की जो उस प्रेम को समय, हालात और परीक्षाओं के बीच कायम रखते हैं। अगर तुम यहां तक समझ चुके हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो बातें तुम जानने वाले हो, वो तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे व्यवहार और हर औरत से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगी। तो चलो शुरू करते हैं उस पहले मनोवैज्ञानिक तत्व से जो किसी भी स्त्री को तुम्हारी ओर भावनात्मक रूप से खींचने पर मजबूर करता है। इसे कहते हैं इनर वैल्यू, यानी अपने भीतर की वास्तविक कीमत को पहचानना। कार्ल युंग कहते हैं, व्यक्ति तभी आकर्षक होता है जब वह अपने सेल्फ के साथ सच्चे संबंध में रहता है। मतलब तुम्हारे भीतर यह ठहराव कि तुम जैसे हो, पूर्ण हो, न किसी से ऊपर न नीचे। यह आत्मसम्मान तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे हर व्यवहार में दिखाई देता है। अब एक अहम बात, इनर वैल्यू और ईगो में अंतर। ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन रियल सेल्फ वर्थ कहता है मैं अपने आप में अद्वितीय हूं। स्त्री वही मानती है जो तुम अपने बारे में गहराई से महसूस करते हो,
वह तुम्हारी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और बाउंड्रीज देखकर पहचान जाती है कि तुम्हारी आत्मा अपने बारे में क्या धारणा रखती है। जब तुम अपने भीतर की कीमत को जीने लगते हो तो तुम्हारे व्यवहार में स्वाभाविक निखार आता है। फिर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू होता है। जितना तुम अपने मूल्य को जीते हो उतना ही मूल्यवान महसूस करते हो। अब कुछ प्रैक्टिकल जुंगियन तरीके जिनसे तुम अपनी इनर वैल्यू को इंटरैक्शंस में दिखा सकते हो। 1. अप्रूवल मत मांगो। इनविटेशन बनो, उसे तुम्हें पसंद करवाने की कोशिश मत करो। उसे मौका दो कि वह तुम्हें जानने की इच्छा करे। किसी भी मूल्यवान आत्मा के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। 2. हर ताने को ट्रिगर मत बनाओ। अगर कोई तीखी बात कहे, मुस्कुरा दो। इससे वह सबकॉन्शियसली सीखती है कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो। 3. अपनी कहानी का सम्मान करो। अगर तुम कुछ बता रहे हो और वह बीच में रोक दे, तब तक वहीं रुको जब तक वह खुद कहे आगे बताओ। इससे तुम अपनी आत्मा को महत्व देते दिखते हो। 4. साइलेंस से मत डरना। उसके बोलने के बाद 3 सेकंड ठहरो। यह स्पिरिचुअल प्रेजेंस की ताकत दिखाता है और वह और खुलती है। 5. उसे ज्यादा बोलने दो। 60-80% रूल स्त्री तब जुड़ती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी कहानी महत्वपूर्ण है। 6 क्वेश्चंस पूछो जो उसकी आत्मा तक जाएं, जैसे तुम्हें अपने अंदर सबसे खूबसूरत क्या लगता है। यही सवाल उसके अंदर दबी हुई फेमिनिन सेल्फ को जागृत करता है। 7. उसके वल्नरेबिलिटी का सम्मान करो। वह कुछ भी पर्सनल शेयर करे, जज मत करो। सिर्फ कहो दिलचस्प और बताओ। यह बताता है कि तुम उसके असली रूप को सुरक्षित मानते हो। तो याद रखो, स्त्री को प्रेम में डालने की पहली शर्त है इनर वैल्यू। आज से वैसे चलो, वैसे बोलो जैसे तुम एक संपूर्ण व्यक्ति हो। देखना, दुनिया खासकर महिलाएं उसे महसूस कर लेंगी। अब आते हैं दूसरे गहरे जुंगियन तत्व पर, इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक मजबूती। यह ताकत है आवश्यक होने पर ना कहने की। यह क्षमता है अपने सिद्धांतों, सीमाओं और सच्चाई पर टिके रहने की। अगर रिश्ता तुम्हारी आत्मा का अपमान करने लगे, उसे छोड़ देने की हिम्मत रखने की। जुंग कहते हैं, प्रेम वह नहीं जहां तुम खो जाओ। प्रेम वह है जहां तुम अपनी सोल इंटीग्रिटी को बचाए रखते हो। यह सुनने में कम रोमांटिक लगता है, लेकिन यही सच्ची मर्दानगी है। जब स्त्री को यह एहसास होता है कि अगर परिस्थिति बिगड़ भी जाए, यह आदमी फिर भी खुद को संभाल लेगा, तब उसके भीतर सच में तुम्हारे लिए सम्मान और आकर्षण पैदा होता है। और जरूरी बात, असली आकर्षण तब शुरू होता है जब जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है, न कि तब जब सब सही चल रहा हो। अब इस ताकत को व्यवहार में कैसे दिखाना है? अगर तुम किसी बात से असहमत हो, शांत मन से अपनी बात रखो, खास तौर पर तब जब तुम उसे बहुत पसंद करते हो, क्योंकि वहीं स्त्री देखती है। क्या यह आदमी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जी रहा है, या इसके पास अपना भी एक व्यक्तित्व है? यह अंदर की मजबूती ही है जो स्त्री को सुरक्षा का एहसास कराती है, और सुरक्षा वह पहला दरवाजा है जहां से प्रेम भीतर आता है। अब आती है उस आंतरिक शक्ति की असली परीक्षा। जुंग कहते हैं, स्त्री अक्सर अपने अनजाने मन यानी सबकॉन्शियस के जरिए यह परखती है कि सामने वाला पुरुष भावनात्मक रूप से कितना मजबूत है। इसलिए जब वह किसी और लड़के से बात करे, हल्का फ्लर्ट करे या अपने पास्ट के बारे में इंटेंशनली कुछ बोल दे, तो तुम रिएक्ट मत करो। समझदार पुरुष वह है जो अपने भावों पर स्वामित्व रखता है, न कि बाहरी स्थितियां उसके भीतर तूफान पैदा कर पाएं। कभी कभी महिला यह देखना चाहती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर सेट हैं या बाहरी दुनिया के ऊपर टिकी हुई हैं। जैसे वह कैजुअली कह दे, मैं पहले ऐसे लड़के से मिली थी जो बहुत अमीर था, या मेरा एक्स मुझे उसकी महंगी कार में घुमाता था। वह बस तुम्हारी प्रतिक्रिया पढ़ रही होती है। अगर तुम शांत रहो, हल्की मुस्कान रखो और बस कहो, अच्छा दिलचस्प, फिर विषय बदल दो, तो वहीं तुम अपनी ताकत साबित कर रहे हो। तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही रियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो। औरतें इसी को भीतर से चाहती हैं। अगर तुम किसी पार्टी में हो और वह किसी और से हंस खेल रही है, तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त रहो। वहां बैठे जलना या बेचैनी दिखाना, यह इनर स्ट्रेंथ का विपरीत संकेत है। दूसरों से बात करो, एंजॉय करो। अगर वह पूछे कौन थी वे लड़कियां, तो मुस्कुराकर कहो, कुछ दिलचस्प लोग मिले थे,
बस, और आगे बढ़ जाओ। उसके मन में यह मैसेज जाएगा, आए आदमी मेरे होने पर भी अपनी दुनिया जीता है। हाँ, अगर वह किसी ऐसी हद तक चली जाए जहां सम्मान खतरे में हो, जैसे तुम्हारे सामने किसी और को किस कर दे, तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। बस शांत रहो और रिश्ते से बाहर निकल जाओ। युंग कहते हैं, जब सेल्फ का अपमान हो तब दूरी बना लेना हाईएस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितना कम तुम प्रतिक्रिया देते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मूल्य सामने आता है। औरतें उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, न कि वे जिनके भीतर हर छोटी बात से भूकंप आ जाए। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। अगर तुम रिलेशन में हो तो कभी कभी ना कहना सीखो। हर बात पर हां कहना प्रेम नहीं, अपनी जरूरतों से विश्वासघात है। बाउंड्री ही ट्रस्ट पैदा करती है। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे अपने सिद्धांत हैं और तुम उन्हें बचा सकते हो। और आखिर में, अगर वह कभी भावनात्मक रूप से बिखर जाए या नाटक कर रही हो तो प्यार से लेकिन स्पष्ट कहो, तुम थोड़ा अस्थिर लग रही हो अभी। जब ठीक महसूस करो तो बताना, हम बात करेंगे। ये शब्द उसे संदेश देते हैं, वह चाहे आंधी हो, लेकिन तुम वह मजबूत स्तंभ हो जो अपनी जगह से हिलता नहीं। स्त्री हमेशा अपने भीतर ऐसे पुरुष को ढूंढती है जो उसके भावनात्मक तूफान में भी स्थिर रह सके, क्योंकि वह हवा है और तुम वह मजबूत आधार जिसके सहारे वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। और आखिरी बात, अगर वह तुम्हें छोड़ना चाहती है तो उसे जाने दो, मत पकड़ो, मत मनाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं की गरिमा बचाते हो तुम्हारा सेल्फ वर्थ और भी ऊंचा होता है। और यही वह चीज है जो स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। जुंग कहते हैं, जिस प्रेम में आत्मा दब जाए वह प्रेम नहीं, आत्मविस्मृति है। यह वो क्षण होते हैं जहां उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारी कमाई या दिखावे से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से। अब तक तुमने दो बड़े स्तंभ समझ लिए, पहला इनर वैल्यू, दूसरा इनर स्ट्रेंथ। अब आते हैं तीसरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर, जिसे कहते हैं प्री सिलेक्शन। कार्ल जुंग के अनुसार मनुष्य का मन कलेक्टिव अनकॉन्शियस से बहुत प्रभावित होता है। स्त्री अगर देखती है कि उसके स्तर की कई औरतें तुम्हारी ओर पहले से आकर्षित हैं, तो उसके भीतर यह संकेत जाता है, इस पुरुष में कोई ऐसा गुण है जो सबको प्रिय है, तो शायद यह मेरे लिए भी सही है। एक उदाहरण सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है, अच्छी लगती है, लेकिन वही लड़की अगर 5 आकर्षक पुरुषों के बीच दिखे तो तुम्हारा आकर्षण कम हो सकता है। स्त्रियों के लिए यह नियम उल्टा काम करता है। उनके भीतर हल्की सी प्रतिस्पर्धा सहज रूप से होती है। वे उस पुरुष को चाहती हैं जिसे बाकी औरतें भी चाहती हों। इसीलिए शादीशुदा पुरुष भी अक्सर अधिक आकर्षक दिखते हैं, क्योंकि वे पहले ही सिलेक्शन टेस्ट पास कर चुके होते हैं। अब सवाल, इस प्री सिलेक्शन को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करो? अपने आप से यह गोल्डन क्वेश्चन पूछो, अगर इसी लेवल की 8 और लड़कियां मुझसे बातचीत कर रही हों तो मैं कैसा व्यवहार करता? क्या तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे? क्या तुम परेशान रहोगे या फिर आराम से खुद को चुनने दोगे? स्पष्ट है, तुम ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट होते तो वही भाव अभी से अपने अंदर रखो, बिना ड्रामा, बिना दिखावे के। स्त्री को यह महसूस हो जाएगा कि तुम उस पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम अपनी दुनिया के केंद्र खुद हो। सबसे बेहतर तरीका, अपनी लाइफ को इतना अच्छा बना दो कि तुम्हें खुद अपनी लाइफ से प्यार हो जाए। जब तुम्हें अपने जीवन का आनंद महसूस होता है तो वही आनंद तुम्हें उसकी नजरों में दुर्लभ बना देता है। अगर रिश्ता चल रहा है और लगे कि उसकी रुचि कम हो रही है, हल्के में इशारा करो। आज ऑफिस में किसी ने कॉफी के लिए पूछा, पता नहीं क्यों। फिर बात बदल दो, सिर्फ एक संकेत, बस इतना ही काफी है। तो अब तुम्हारे पास 3 जुंगियन कीज हैं, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ, प्री सिलेक्शन। अब आते हैं चौथे और अंतिम ट्रिगर पर, चैलेंज। यह वह तत्व है जो शुरुआत में अट्रैक्शन को आग बनाता है। असली चैलेंज का मतलब यह नहीं कि तुम डिस्टेंस बनाकर रखो या दिखाओ कि तुम परवाह नहीं करते। इसका मतलब है तुम रेयर हो, आसानी से हासिल नहीं। उसकी अटेंशन कमाई हुई चीज होनी चाहिए। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर समय ध्यान उसी पर, तो उसे कब तुम्हारी कमी महसूस होगी? कब वह सोचेगी ये अभी क्या कर रहा होगा?
कब मन में उत्सुकता जगेगी। चैलेंज का असली मतलब। अब कुछ प्रैक्टिकल जुंग अप्रूव टेक्निक्स। एक कम लेकिन अर्थपूर्ण शाबाशी। हर मुलाकात में बस एक सच्ची तारीफ। अगर दो तो उसमें प्लेफुल सेल्फ एश्योरेंस जोड़ दो। आज तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। अफसोस, मुझे अपनी शेड्यूल ने तुम्हारे लिए जेलस होने का वक्त नहीं दिया। यह कॉन्फिडेंट मिस्ट्री दर्शाता है छोटे एहसान भी तभी करो जब वह भी तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हो। यह आपसी संतुलन उसे यह महसूस कराता है कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कोई भी आसानी से उपयोग कर ले। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे, कृपया मेरा बैग पकड़ लो, आप मुस्कुराकर कहो, जरूर, बदले में मुझे एक कॉफी दिला दो। यह प्लेफुल बाउंड्री उसे संकेत देती है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पुरुष हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट वही ऊर्जा है जिससे स्त्री मन भीतर तक आकर्षित होता है। जब तुम्हारी उसके साथ बेहतरीन डेट हो तो तुरंत अगली डेट की योजना मत बनाओ। बस एक हल्का सा मैसेज, आज की शाम बहुत खूबसूरत थी, और अगर वह जवाब दे गुड नाइट, तो वहीं बातचीत रोक दो। थोड़ा सा स्पेस, ताकि उसके मन में तुम्हारी कमी पनपे। यूं कहते हैं, स्त्री प्रेम में धीरे धीरे अंदर उतरती है। अगर तुम उसे सोचने, याद करने और महसूस करने का समय दोगे तो वह स्वयं तुम्हारी ओर लौटेगी। और जब स्त्री किसी पुरुष का पीछा करती है तो वह उसे आसानी से छोड़ भी नहीं पाती। ये 4 जुंगियन तत्व, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ, प्री सिलेक्शन, चैलेंज, मिलकर किसी भी स्त्री के हृदय में प्रेम का बीज डालते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वह तुमसे प्यार करने लगती है। ज्यादातर पुरुष यहीं हार जाते हैं। तो अब बात करते हैं उन 4 मनोवैज्ञानिक आधारों की जो स्त्री को प्रेम में बने रहने पर मजबूर करते हैं। पहला, पॉजिटिव अटेंशन। समस्या यह नहीं कि प्रेम खत्म हो जाता है, समस्या यह है कि समय के साथ ध्यान खत्म हो जाता है। रिश्ते शुरू होने पर पुरुष डेट्स प्लान करते हैं, समय देते हैं, और फिर धीरे धीरे सब बदल जाता है। जुंग कहते हैं, प्रेम एक जीवित ऊर्जा है जिसे पोषण चाहिए। इसलिए चाहे जीवन कितना भी व्यस्त हो, महीने में कम से कम एक बार उसे बाहर ले जाओ। किसी महंगे सेटअप की जरूरत नहीं, साथ चलना ही काफी है। उस पल में न पैसे न तनाव, बस हंसी, सहजता और कनेक्शन। क्योंकि अगर तुम उसे डेट नहीं करोगे, कोई और कर देगा। दूसरा, सम्मान, रिस्पेक्ट सिर्फ शब्द नहीं, व्यवहार की भाषा है। उस पर चिल्लाओ नहीं, उसकी तुलना किसी से मत करो। किसी दूसरी स्त्री को उसकी नजरों के सामने प्रशंसा भरी नजर से मत देखो। उसके सपनों को छोटा मत कहो। जब वह अपनी उलझने साझा करे तो सुनो, बिना समाधान ठूंसे। बस ये दृढ़ वाक्य कहो, तुम सक्षम हो, तुम इसे समझ लोगी। यही वैलिडेशन उसे भीतर से मजबूत करता है। तीसरा, पॉजिटिव ह्यूमर। हंसी वह पुल है जो 2 आत्माओं को जोड़ता है। खुद पर करुणा रखो, मजाक नहीं, उसे हंसाओ, लेकिन उसकी गरिमा बचाते हुए। हंसी रिश्ते में जीवन की सांस है। चौथा, टीम पार्टनरशिप। न शिक्षक बनो न मालिक, उसके साथी बनो। जुंग कहते हैं, स्वस्थ संबंध वह है जहां 2 व्यक्ति एक दूसरे की आत्मा को बढ़ाते हैं। घर के छोटे कामों में साझेदारी, उसकी सोच का सम्मान, उसकी मेहनत की प्रशंसा, ये सब उसे एहसास दिलाते हैं कि मैं अकेली नहीं, हम एक टीम हैं। याद रखो, संबंध को बनाए रखने में पॉजिटिव बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है, बजाय सिर्फ नेगेटिव चीजों से बचने के। अगर कभी लगे कि उसका आकर्षण कम होने लगा है, घबराओ मत। वही 4 शुरुआती जुंगियन ट्रिगर्स फिर से अपनाओ। इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ, प्री सिलेक्शन, चैलेंज और ध्यान देखोगे, उसका दिल फिर से उसी जुनून में लौट आएगा। फिर न सिर्फ स्त्रियां, दुनिया के सभी लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। तो अब इसे केवल सुनो मत, जियो। धीरे धीरे यह सब तुम्हारे चरित्र का हिस्सा बन जाएगा, और उस दिन तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। वे खुद तुम्हें चुनेंगे। यही है असली मर्दानगी, अपने सत्य, अपने सम्मान और अपनी आत्मा के साथ जीना। और यही है वह पवित्र, ईमानदार आकर्षण जो प्रेम को सिर्फ पाना नहीं, जीवन भर बनाए भी रखता है। अब बारी तुम्हारी है, अपने अंदर उस पुरुष को जगाने की जो अपनी ऊर्जा से दुनिया को आकर्षित करता है। अपनी वैल्यू देखो, और देखो पूरी दुनिया तुम्हें वैसा ही देखना शुरू कर देगी।